राधे राधे दोस्तों, आज हम वैशाख मास के मावस के बाद पड़ने वाली अक्षय तृतीया के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व है, लेकिन सभी तो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते। तो आज हम आपको ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनको खरीदने से सोना चांदी खरीदने के जितना ही फल प्राप्त होगा। आपके घर में पूरे साल माँ लक्ष्मी जी और कुबेर भंडारी जी की कृपा बरसती रहेगी। आपके घर में सुख सौभाग्य बना रहेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यूँ तो वैशाख मास का पूरा महीना ही बहुत सुख सौभाग्य व समृद्धि देने वाला है। इसके सारे व्रत व पूजन बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाले हैं। लेकिन अक्षय तृतीया का महत्व और भी ज़्यादा है, क्योंकि यह अक्षय तृतीया एक युगादि तिथि है। युगादि तिथि का मतलब होता है जिस दिन या तिथि को युग की शुरुआत होती है, उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। तथा पुराणों में बताया गया है कि युगादि तिथि वाले दिन किया गया धर्म कर्म पाप पुण्य सदा के लिए अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब क्षय ना होने वाला या कभी ना मिटने वाला है। इसीलिए अक्षय तृतीया को किया जाने वाला कार्य सदा सदा के लिए स्थापित हो जाता है, फिर वो चाहे पाप हो या पुण्य। इसलिए आपको अक्षय तृतीया वाले दिन यदि पुण्य ना कर सकें तो जाने अनजाने होने वाले पाप से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि वो पाप आपको हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। उसे किसी भी उपाय से काटा नहीं जा सकता। अक्षय तृतीया इतना शुभ फल देने वाला है कि यदि किसी लड़के लड़की का विवाह नाम से नहीं निकल रहा है तो वो भी इस दिन विवाह कर सकते हैं। तो सोचिए जरा, इस दिन किए गए शुभ कार्य आपको कितना शुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसी महिमा है अक्षय तृतीया की। अब बात करते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिनको खरीदने से या घर में लाने से सुख समृद्धि कई गुना बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना तो पहले से ही बताया जा रहा है। इस दिन सोना चांदी खरीदने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। लेकिन सभी मनुष्य तो सोना चांदी खरीद नहीं सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जो कम पैसों में ही मिल जाती हैं, जिनको कोई भी आसानी से खरीद सकता है और उनका फल सोना चांदी के खरीदने के जितना ही होगा। तो इसमें सबसे पहले रुई आती है। यदि आप रुई खरीदते हैं तो आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे और ये कम पैसों में भी आती है। इस दिन लाई गई रुई को जब बाती बनाकर मंदिर में प्रज्वलित करेंगे तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा मानसिक परेशानी को दूर करेगी तथा माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य में भी वृद्धि होगी। अब दूसरी वस्तु की बात करते हैं। तो दूसरी वस्तु सेंधा नमक है। यदि अक्षय तृतीया वाले दिन सेंधा नमक खरीद कर लाते हैं तो वो आपको उत्तम फल देगा। इस नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा वाले ग्रह शुक्र से है और मानसिक शांति के कारक चंद्र ग्रह देव से है। सेंधा नमक खरीदने से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपकी माता से आपके संबंध अच्छे होंगे तथा उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन इस दिन सेंधा नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें, केवल खरीद कर रख लें, इसके बाद प्रयोग में ला सकते हैं। अब अगली वस्तु है मिट्टी का घड़ा, कलश भी कहते हैं इसको। ये भी सोने के खरीदने के बराबर ही फल देता है। ये भी बहुत शुभकारी होता है, परंतु यदि आप घड़ा खरीद कर ना ला पाएँ तो मिट्टी का दीपक ले आएँ। क्योंकि इस दिन मिट्टी या मिट्टी से बनी वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। ऐसी वस्तुएं लाने से आपकी कुल संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और ये घर के सदस्यों की उन्नति के द्वार भी खोलती है। अगली वस्तु है जौ या पीली सरसों। इनको भी खरीदने से बहुत शुभकारी फल होता है। इनको लाने में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप जितनी भी ला सकें उतनी ले आएं। अगली वस्तु है बर्तन या कौड़ी। इस दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना बेहद शुभ फल देता है, क्योंकि कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसलिए इस दिन कम से कम 5 कौड़ी तो ज़रूर खरीदें और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें और उनका पूजन करने के
बाद माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं तथा पूजा करने के बाद कौड़ियों को अपनी तिजोरी में लाकर रख दें या अपने लॉकर में रख दें। कौड़ी आपके धन में वृद्धि करेगी, उसे कभी खाली नहीं होने देगी तथा इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन लाने से भी धन धान्य में वृद्धि होती है। ये शुभ फल ही देते हैं। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जो आपको शुभ फल ही देती हैं। जो भी आप चाहें वो ला सकते हैं और अपना सौभाग्य जगा सकते हैं। अब बात आती है इस दिन पूजन कैसे करना है। तो इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर भंडारी जी का पूजन होता है। तो इनको आप तस्वीर, चित्र या प्रतिमा जो भी आपके पास हो उनको चौकी या पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजमान करके कुछ सामग्री लेकर इनका पूजन करें, जैसे रोली मूली, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी और कमल गट्टे माता को अब अति प्रिय हैं। इनको भी इकट्ठा कर लें। इत्र लेना है, तांबे या स्टील का लोटा लेना है जिसमें पहले गंगा जल बाद में शुद्ध जल भरना है। इसके बाद माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी को स्नान कराना है। इसके बाद वस्त्र के रूप में कलाई के टुकड़े अर्पित करने हैं। इसके बाद रोली से तिलक करना है। इसके बाद चावल या जिन्हें अक्षत कहते हैं वो अर्पित करने हैं। इसके बाद फूलों की माला अर्पित करनी है, फूल अर्पित करने हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाना है। इसके बाद अपने आभूषणों की भी पूजा करने के लिए माता के आगे लाकर रखने हैं ताकि वो आभूषण आपको शुभ फल दें। इसके बाद भोग के रूप में मिठाई या फल या मिश्री कुछ भी जो आपके पास है वो अर्पित करना है। इसके बाद माता को, कुबेर जी को जल आचमनी करानी है। इसके बाद पान अर्पित करना है। यदि बाजार से मीठा पान लाए हैं तो वो अर्पित करना है, नहीं तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची तथा सुपारी रख कर अर्पित करनी है। इसके बाद दक्षिणा के रूप में जो भी अर्पित करना चाहो वो अर्पित कर सकते हो। इसके बाद हाथ में 7 कमल गट्टे लेकर माता से प्रार्थना करें कि माता, आपको हम ये कमल गट्टे अर्पित करते हैं। आप हम पर कृपा करें, सदा हमारे घर में वास करें तथा हमारा भंडार रूप भरा रहे तथा आपकी कृपा से हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। ऐसे निवेदन करने के साथ ही कमल गट्टे माता के चरणों में चढ़ा देने हैं तथा अपने आभूषणों पर भी रोली चावल लगाकर पूजन करें तथा इनको बाद में अपने आभूषणों को जहां रखना है वहां रख दें और अपनी पूजा को पूर्ण करें। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया कब है। तो ये 30 अप्रैल को मनाई जाएगी, क्योंकि 29 अप्रैल को शाम 5:31 से लग रही है और समाप्त हो रही है 30 अप्रैल सुबह दोपहर 2:12 पर। तो उदय तिथि के मानने की वजह से ये 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। और अब शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो है सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। और यही समय जो भी वस्तुएं आप लाना चाहते हैं उनका भी है। तो ये सारी जानकारी अक्षय तृतीया की है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। राधे राधे दोस्तों।